त्योहार का जायका क्या अब जेब पर भारी पड़ेगा? जो चीनी कल तक 40 रुपए किलो थी, आज वही 65 रुपए किलो क्यों बिक रही है? क्या बाजार में चीनी खत्म हो गई है या फिर कोई बड़ा खेल चल रहा है? आज बात उस चीनी की जिसके बिना न चाय मीठी न त्योहार पूरे। पिछले एक महीने में ही चीनी के दाम में 7 से 8 रुपए की तेजी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 अगस्त को देश में चीनी का औसत खुदरा भाव 55 रुपए से 70 किलो तक पहुंच गया है, जो एक साल पहले 46 रुपए था। यूपी के अलीगढ़ में 61 रुपए, पंजाब में 65 रुपए और मुंबई भोपाल में 63 रुपए किलो तक चीनी बिक रही है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? पहली वजह, उत्पादन में गिरावट। 15 अप्रैल 2026 तक देश में 273 लाख टन चीनी बनी। 541 मिलों ने 2,865 लाख टन गन्ने की पेराई हुई। शुरुआती अनुमान 343 लाख टन का था, लेकिन अब सरकार कह रही है कि इस सीजन में सिर्फ 306 लाख टन ही उत्पादन होगा। दूसरी वजह, मौसम की मार। इस साल मानसून 11 साल के सबसे निचले स्तर पर रहने का अंदेशा है। गन्ने की फसल को रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी ने भी नुकसान पहुंचाया। अगर अल नीनो का असर रहा तो भारत अगले 3 साल तक चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तीसरी वजह, त्योहारों की मांग। रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दिवाली, मिठाई, बिस्किट, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक, हर जगह चीनी की जरूरत बढ़ जाती है। मांग बढ़ी और सप्लाई कम तो कीमत बढ़ना तय है। और चौथी वजह, जिसे लेकर सबसे ज्यादा सियासत हुई, एथेनॉल। इल्जाम लगा है कि सरकार पेट्रोल में मिलाने के लिए चीनी से एथेनॉल बना रही है, इसलिए चीनी महंगी हो रही है। लेकिन खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को साफ कहा कि ये दावा गलत है। सरकार ने आंकड़ा दिया कि एथेनॉल के लिए चीनी का डाइवर्जन 2022-23 में 12% था, जो अब घटकर 9% रह गया है। और आज देश का 75% एथेनॉल गन्ने से नहीं बल्कि मक्का जैसे अनाज से बन रहा है। सरकार के मुताबिक असली वजह कम उत्पादन, त्योहारी मांग और जमाखोरी है। इसलिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि सरकार चीनी को कंट्रोल कैसे करती है। 1955 में चीनी को आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल किया गया। 1966 में गन्ना नियंत्रण आदेश आया। किसानों के लिए एफआरपी तय होने लगा। 2009 में एमएसपी की जगह एफआरपी सिस्टम आया। 2018 में चीनी का न्यूनतम बिक्री दाम 29 रुपए तय हुआ, जो 2019 में 31 रुपए किया गया। और 2025 में नया चीनी नियंत्रण आदेश आया, जिसमें सरकार को उत्पादन से लेकर आयात निर्यात तक पूरा हक मिल गया। अब मौजूदा हालात में सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, 1 अगस्त से 30 नवंबर तक डीलरों के लिए 400 टन की स्टॉक लिमिट। जो फैक्ट्री महीने में 10 टन से ज्यादा चीनी इस्तेमाल करती है, वो 15 दिन से ज्यादा स्टॉक नहीं रख सकती। और दूसरा, सबसे बड़ा फैसला, 10 साल बाद भारत को चीनी आयात करनी पड़ रही है। सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी बिना किसी आयात शुल्क के मंगाने की इजाजत दी है, वरना आमतौर पर 100% शुल्क लगता है। ये आयात 31 अक्टूबर तक होगा। ज्यादातर चीनी ब्राजील से आएगी। पिछले साल भी 99% चीनी वहीं से आई थी। भारत ने एक्सपोर्ट क्यों घटाया? बड़ा सवाल। 2021-22 में भारत ने 110 लाख टन चीनी इंपोर्ट की थी, जो रिकॉर्ड था। लेकिन घरेलू जरूरत के लिए 2023-24 में इसे घटाकर सिर्फ 1 लाख टन कर दिया गया। तो आखिर में सवाल वही, आपकी जेब पर क्या असर? देखिए, सरकार आयात वाला फैसला राहत तो देगा, लेकिन उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा। ब्राजील से चीनी आने में 2 महीने लगेंगे, यानी अक्टूबर तक बाजार टाइट ही रहेगा। त्योहार सिर पर है, रसोई में मिठास तो चाहिए ही, लेकिन इस बार मिठास के साथ साथ महंगाई का एहसास भी साथ आएगा। सरकार कोशिश में है कि दाम काबू में रहे, लेकिन मौसम, बाजार और जमाखोरी, इन तीनों से लड़ना आसान नहीं। आपके हिसाब से क्या 10 लाख टन चीनी का आयात त्योहारों से पहले आपकी रसोई की टेंशन कम कर पाएगा? कमेंट में जरूर बताइएगा।